हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्नमेंट जॉब्स पर। तो दोस्तों, यहाँ पर 8वां वेतन आयोग और यहाँ पर जो पुरानी पेंशन स्कीम, नई पेंशन स्कीम या फिर गवर्नमेंट पेंशन स्कीम जो नई यहाँ पर आंध्र प्रदेश में लागू है, उसके ऊपर केंद्र और राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको बजट 2024 में बड़ा तोहफा मिल सकता है। जो अपडेट्स है वो इस वीडियो में हम देखेंगे और सैलरी में ज़्यादा बढ़ोतरी है वो हो सकती है। डीएनएस अलाउंस को लेकर हमने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है कि जुलाई 2024 से आपका डीएनएस अलाउंस है वो कितना मिलेगा। बाकी इन दो की क्या अपडेट है वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों आप नीचे कमेंट कीजिएगा कि आप किस पेंशन स्कीम का समर्थन करते हैं। ओपीएस का, पुरानी पेंशन स्कीम जिसमें यहाँ पर 50% लास्ट सैलरी बेसिक का, और डीए, और साथ में वेतन आयोग जो लगेंगे या जो पे रिवाइज होगा वो सब चीज़ें उस पर लागू होंगी। इसके साथ ही दूसरे तरफ जिसमें एनपीएस 2004 के बाद में जो कर्मचारी आए हैं वो यहाँ पर इंक्लूडेड हैं, जो कि पूर्ण रूप से शेयर मार्केट आधारित स्कीम है जिसमें आपको 60% पैसा वो दिया जाता है, 40% पैसे की इन्विटी खरीदी जाती है, जिसमें आपकी जो पेंशन बनती है फिक्स वो पेंशन आपको प्रदान की जाती है जब तक आप जीवित रहेंगे। इसके बाद में एक जीपीएस स्कीम जो कि आंध्र प्रदेश में यहाँ पर लागू हुई है, क्योंकि वहाँ पे बीजेपी समर्थित गवर्नमेंट है, इसीलिए उस पेंशन का भी ज़्यादातर यहाँ पर संभावनाएं हैं कि उसको यहाँ पर इंक्लूडेड किया जाए, क्योंकि उसमें 50% अंतिम सैलरी का यहाँ पर है वो पेंशन का प्रावधान तो है, बट बाकी चीज़ें हैं वो खुल के सामने नहीं आई हैं। और इसके लिए आपका अप्रैल 2023 में जो कमेटी बनाई गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, उनका यहाँ पर अभी तक कोई जो रिव्यू कमेटी ने अभी परिणाम नहीं दिए हैं, और उसको लेकर एक और यहाँ पर मीटिंग है वो स्टाफ काउंसिल कमेटी के द्वारा रखी गई है। उस मीटिंग में क्या अपडेट्स होंगी वो भी हम देखेंगे। बट आप यहाँ पर किसका समर्थन करते हैं वो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। बात करें दोस्तों 8वां वेतन आयोग की, क्योंकि इससे पहले जब भी यहाँ पर वेतन आयोग लागू हुआ है उससे 2 साल पहले यहाँ पर वेतन आयोग की गठन है वो कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका 2026 1 जनवरी 2026 से आपका वेतन आयोग 8वां लगना है, बट उसका गठन से संबंधित अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है। तो सभी जो कर्मचारी हैं वो उम्मीद लगाए हुए हैं कि इस बजट में कहीं ना कहीं 8वां वेतन आयोग गठन करने की बात है वो हो सकती है। बाकी आपको अलग अलग तरीके से यहाँ पर न्यूज़पेपर वगैरह में देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर 26,000 बेसिक पे हो जाएगा, इतना फिटमेंट फैक्टर हो जाएगा। वो सब चीज़ें दोस्तों यहाँ पर एक मिथ है, एक आपकी ऐसे ही है, वो आती रहती हैं। हर बजट जब आता है तब आती हैं कि ऐसी उम्मीदें हैं कि सैलरी हाइक हो जाएगी, 18,000 से बेसिक बढ़ा के 26,000 हो जाएगा। वो सब चीज़ें मिथ हैं। वो आपकी 7वें वेतन आयोग में कमेटी ने जो रिपोर्ट दी थी उसमें डिमांड की थी कि आपका 26,000 वेतन होना चाहिए, बट यहाँ पर वो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड नहीं की गई। तो अब तो 8वें वेतन आयोग की हम बात कर रहे हैं, ना कि हम 26,000 बेसिक की बात कर रहे हैं। तो वो चीज़ें तो कहीं ना कहीं ऐसे ही यहाँ पर एक रूमर के तौर पर आप समझ सकते हो। बट 8वां वेतन आयोग गठन को लेकर ज़रूर इस बार यहाँ पर है वो अपडेट हमको इस बजट में देखने को मिल सकता है। बट ओपीएस एनपीएस को लेकर जो अपडेट्स हैं वो भी हमें देखना जरूरी है। और दोस्तों, इसमें केंद्र और राज्य सरकार के एम्प्लॉयज़ का नाम मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दोस्तों जो यहाँ पर जब ये कमेटी बनाई गई थी आपके वित्त मंत्री के द्वारा, तब उसमें साफ साफ बोला गया था कि एनपीएस के अंदर जो भी कवर्ड कर्मचारी हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट के हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के हो, या फिर जो भी कर्मचारी एनपीएस के अंदर कवर्ड हैं, वो जो भी परिवर्तन होगा वो सब पे लागू होगा। यानी कि जहाँ पे अभी ओपीएस लागू नहीं हुई है, जैसे कि राजस्थान के अंदर ओपीएस लागू, यहाँ पर हिमाचल के अंदर ओपीएस है, इस प्रकार के जो स्टेट्स हैं वो उनको आप छोड़ दीजिए। उनके अलावा जो स्टेट्स हैं जिनमें एनपीएस ही लागू है, हरियाणा है, तो उन पे भी जो स्कीम में जो बदलाव होगा, जो भी यहाँ पर बदलाव होगा वो उनके ऊपर भी लागू होगा। इसीलिए मैंने स्टेट्स और सेंटर दोनों यहाँ पर जो कर्मचारी हैं वो इसमें लिखे हैं। तो बाकी आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप यहाँ पर एनपीएस में सुधार का समर्थन करते हैं, या फिर आप जब आपका जो पूर्ण गारंटेड स्कीम ओपीएस जो कि है पुरानी पेंशन स्कीम उसका समर्थन करते हैं। वो नीचे जरूर यहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर देखते हो बजट की उम्मीदें, बजट से उम्मीदें हैं आपके एनपीएस अपनाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों की हो सकती है बल्ले बल्ले मिल सकता है अंतिम सैलरी का आधा पेंशन। तो ये यहाँ पर उम्मीद है, एक तरह से यहाँ पर एक पिटारा है, जब खुलेगा तभी पता लगेगा। बट हम जो उम्मीद यहाँ पर लगा सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर यहाँ पर काफ़ी चर्चाएं हो रही हैं, और साथ ही एक यहाँ पर कमेटी बनाई गई है, वो भी आपको जो आपका एक मीटिंग रखी गई है आपकी जल्दबाजी में, तो वो भी कहीं ना कहीं इशारा करती है कि इस बजट में कुछ ना कुछ इसके ऊपर फैसला है वो हो सकता है। तो ये दोस्तों मोस्ट अर्जेंट यहाँ पर अर्जेंट मीटिंग रखी गई है, 10 जुलाई की डेट में लेटर निकाला है, और ये मीटिंग यहाँ पर है कमेटी टू रिव्यू पेंशन सिस्टम, जो यहाँ पर स्टाफ साइड नेशनल काउंसिल जेसीएम की तरफ से यहाँ पर उनको बुलाया गया है इस मीटिंग में, और उसमें यहाँ पर जो सुझाव है वो मांगे जाएंगे। यहाँ पर ये रिव्यू कमेटी, रिव्यू पेंशन स्कीम है, उसमें रिव्यू करने
के लिए जो कमेटी बनाई थी उससे संबंधित है। इसमें देखते हो 15 जुलाई को 3 बजे यहाँ पर मीटिंग रखी गई है और जो बजट है वो आपका आना है 23 जुलाई को। तो हो सकता है इस मीटिंग में भी आपका कुछ ना कुछ आपके जो सरकार के पास जो प्रस्ताव हैं वो रखे जाएं और स्टाफ काउंसिल है वो जेसीएम उनको यहाँ पर माने या फिर उसके ऊपर अपनी सहमति जताए। तो हो सकता है इस बजट में उसको लेकर जो अपडेट्स हैं वो खुल के आ सकती हैं। बाकी दूसरी तरफ ये बातें भी चल रही हैं कि आपका देख सकते हो पत्रिका न्यूज़ की तरफ से विपक्ष ओल्ड पेंशन स्कीम का समर्थन कर रही है और कई राज्यों में विपक्ष सरकारों ने पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाने का वादा किया है। मोदी सरकार इसके पक्ष में नहीं दिखाई देती, लेकिन कर्मचारियों को अधिक पेंशन देने के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में बदलाव की तैयारी में काफ़ी समय से चल रही है। तो कई राज्यों ने भी केंद्र से फिक्स पेंशन देने की मांग की है। उम्मीद है कि सरकार 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में इससे जुड़ी बड़ी घोषणा कर सकती है। सरकार एनपीएस का हिस्सा बनने वाले केंद्रीय कर्मचारियों को उसके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में दे सकती है। तो यहाँ पर ये उम्मीदें हैं वो लगाई जा रही हैं। इसमें पेंशन गैप की भरपाई करेगी सरकार, केंद्र सरकार। यहाँ पर जैसे एनपीएस को आकर्षक बनाने के लिए सरकार काफ़ी समय से कदम उठा रही है। सरकार ने वर्ष 2023 में वित्त सचिव वी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। यह समिति ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाए बिना, यहाँ पर आप समझ सकते हो जो आपकी जो कमेटी है या फिर जो मीटिंग रखी गई अर्जेंट, उसका यहाँ पर साफ साफ मोटिव आप देख सकते हो कि जो एनपीएस के तहत जो आपका सीमित है ओल्ड पेंशन स्कीम को वापस लाए बिना, यानी कि ओपीएस है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने के सरकार है वो इसके ऊपर विचार नहीं कर रही है फिलहाल। सिर्फ और सिर्फ एनपीएस के तहत पेंशन में लाभों के सुधार के तरीकों का पता लगा रही है। इससे पहले जो 2019 में सुधार हुआ था उसमें कि 10% जो कंट्रीब्यूशन सरकार दे रही थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ा के 14% कर दिया था। तो वो चीज़ें हैं। तो इसमें इस बार भी यहाँ पर कुछ सुधार की उम्मीद है वो यहाँ पर जताई जा रही है, सुधार के तरीकों का पता लगा रही है। इसके लिए सोमनाथन समिति ने वैश्विक स्तर पर रिसर्च के साथ आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से किए गए बदलाव के परिणामों को भी देखा है। समिति ने सुनिश्चित रिटर्न प्राप्त करने के लिए प्रभाव का आकलन करने के लिए व्यापक गणना भी की है। इसके तहत बाजार से मिल रहे रिटर्न और अंतिम सैलरी के 50% के बीच के जो गैप होगा उसकी भरपाई है सरकार अपनी तरफ से करेगी। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो सकती है। कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था है बहाल करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व में कांग्रेस सरकार ने की ओर से राजस्थान में ओपीएस लागू करने के बाद इस मांग को तूल पकड़ा है। सरकार का यह कदम नौकरी पेशा वर्ग के लिए गेम चेंजर हो सकता है। तो ये यहाँ पर देख सकते हो ये आपका रिव्यू कमेटी है, जो बदलाव होंगे उस पर है। ये आपकी पुरानी हूबहू ओपीएस नहीं है। उसके लिए यहाँ पर कर्मचारी अभी भी अपनी जो कर्मचारी समर्थित हैं वो अभी भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो उस पर भी यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ अपडेट्स आएंगे आगे। तो इसीलिए ओपीएस की मांग बढ़ी, क्योंकि पुरानी पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की आखिरी सैलरी का 50% हिस्सा हर माह पेंशन के रूप में दिया जाता है, जबकि एनपीएस में ऐसा कुछ नहीं है। और सैलरी का आपका 30 से 35% पेंशन मिलता है एनपीएस में, वो भी निश्चित नहीं है। जो परिणाम अभी तक निकल के आए हैं वो बहुत ही डरावने हैं, ये आपको भी पता है। यहाँ पर नई पेंशन योजना में मेच्योरिटी पर 60% एक मुश्त मिलती है और 40% जो है उसके ऊपर आपकी जो पेंशन मिलती है। और पेंशन है की राशि है वो टैक्सेबल होती है। अगर जो आपकी टैक्स जो भी यहाँ पर रेजिम रहेगी, जो रहेगी लिमिट, उससे ऊपर अगर जाता है तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, जबकि पुरानी पेंशन में ऐसा कुछ नहीं था। तो यहाँ पर क्या है केंद्र को परेशानी, तो ये आपका जो है सालाना महंगाई के आधार पर 6 से 8% पेंशन है वो बढ़ोतरी हो जाती है कर्मचारियों की। उसी के डर से यहाँ पर ये एनपीएस लागू की गई थी कि इसके ऊपर आगे आगे यहाँ पर है वो पेंशन है वो बढ़ती रहेगी, तो इस पर भार है वो बढ़ेगा, इसीलिए यहाँ पर ये चीज़ें लागू हुई थी। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश मॉडल क्या है वो आप देख लीजिए थोड़ा सा। गारंटेड पेंशन स्कीम कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम यानी अंशदायी पेंशन योजना है, जो गारंटी देती है सरकारी कर्मचारी के उनके सैलरी का 50% वेतन के रूप में दिया जाएगा। इसमें महंगाई भत्ता राहत भी शामिल होगा, यहाँ पर डीए शामिल होगा। इसमें यह चीज़ बड़ी है, हो सकता है ऐसा कुछ देखने को मिले। यह सरकार पर अधिक वित्तीय बोझ बढ़ाए बिना पेंशन का आकर्षक विकल्प है। इसमें एनपीएस से मिले कम रिटर्न को सरकारी फंड से पूरा किया जाएगा। अभी एनपीएस में कर्मचारियों के अंतिम वेतन का लगभग 40% मिल रहा है, इसीलिए सरकार को केवल राशि यानी कि 10% अपने फंड से देना होगा। तो ये फिलहाल ये जो रूमर्स चल रहे हैं, बाकी यहाँ पर 23 तारीख को सब कुछ सामने आ जाएगा। बाकी आप नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि किस पेंशन प्रणाली के आप समर्थन करते हैं। धन्यवाद, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।